अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेफ़्ट ओवर फैब्रिक पीसेस से बहुत ही प्यारा बेबी फ्रॉक बनाने का तरीका बताऊंगी। ये मैं बना रही हूँ 3 साल की बच्ची के लिए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे। तो ये मैंने बैक के लिए टॉप पार्ट लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 16 इंच ली है और लंबाई इसकी 9.5 इंच है। इसको इस तरह हम डबल फोल्ड करेंगे और ये जो खुली साइड है यहाँ से हम 1 इंच फोल्डिंग के लिए रखेंगे, जो हमने बटन प्लेकेट बनानी है। तो इस जगह से फिर हम बाकी मेजरमेंट्स लेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे पास बाकी कपड़ा 7 इंच यानी कि 14 इंच बचा है। हमने इससे तकरीबन 13 इंच चेस्ट तैयार करनी है। तो यहाँ से हम अब इसका तीरा माप लेंगे। तीरा मैंने 5 इंच लिया है क्योंकि मैंने 4.5 इंच तैयार करना है। यहाँ से कंधा भी मैं 5 इंच ही ले रही हूँ। अब हम इसकी चेस्ट ले लेंगे। तो चेस्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास 7 इंच कपड़ा है। मैंने इससे 13 इंच तैयार करना है। तो यहाँ पे आधा इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा हमने लिया है। अब हम कंधे की शेप दे लेंगे। अब कमर हमने 12 इंच तैयार करनी है। तो इसके लिए मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आधा इंच यहाँ से भी हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा दिया है। तो अब हम इसके गले की मेजरमेंट्स ले लेंगे। तो गला मैंने 2 इंच से 1 पॉइंट कम लिया है और इसकी गहराई मैंने 1.5 इंच ली है। और ये बैक नेक लाइन है, फ्रंट का हम बाद में कट करेंगे। तो यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे सारी मार्किंग के ऊपर ऊपर। तो ऐसे ही हम गले की कटिंग भी कर लेंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके बटन प्लेकेट बनाएंगे और फिर आपस में जोड़ देंगे। ये हमारा बॉटम पार्ट है। इसकी चौड़ाई मैंने 23 इंच ली है और लंबाई इसकी मैंने 14.5 इंच ली है। तो इसको अब हम इस तरह से चुनट डाल के बैक पार्ट के बराबर करेंगे और आपस में इन दोनों को जोड़ लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं। ये देखें, इस तरह से इनको हम साइड पैनल के तौर पे यूज़ करेंगे। इसकी चौड़ाई हमारे 9.5 इंच है और लंबाई इसकी मैंने 24 इंच ली है। अब हम इसका जो सेंटर पैनल का टॉप पार्ट है वो पहले तैयार करेंगे। तो उसके लिए जो मैंने पीस लिया है, इसकी चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई इसकी 9.5 इंच है, जितना हमारा बैक का टॉप पार्ट था। इसको अब हम इस तरह से डबल करके रखेंगे बिल्कुल सेंटर में से ऐसे। और इसके साथ अब जो हमारा सेंटर पैनल है फ्रंट पार्ट का वो लेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 12 इंच ली है। मेरे पास इतना ही कपड़ा था। आपके पास अगर ज़्यादा कपड़ा हो तो आप 13 से 14 इंच भी रख सकते हैं। और इसकी लंबाई 15.5 इंच मैंने ली है। तो अब हम इसको ऐसे बंद साइड को बंद साइड से मिला के तो ऐसे जोड़ लेंगे चुनट डाल के, जो हमारा सेंटर पैनल है। अब मैं सेंटर पैनल के गले की कटिंग कर लूँ। तो जितना हमने बैक का नेक लाइन रखा था उतना ही रखेंगे, यानी कि 2 इंच से 1 पॉइंट कम मैंने इसकी चौड़ाई ली है। और फ्रंट के गले की गहराई मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं गले की। तो इस तरह से हम गले कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की फ़िलहाल हमने इतनी ही कटिंग करनी है, बाकी कटिंग हम बाद में करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये मैंने जो टॉप पार्ट है उसका सेंटर मार्क कर लिया है और जो हमारा बॉटम पार्ट था सेंटर का उसको मैंने बड़ा टांका करके एक सिलाई लगा ली है, क्योंकि यहाँ पे हमने चुनट डालने हैं। स्टार्ट से हम इसको इस तरह जॉइन कर लेंगे और फिर एक धागा जो नीचे वाला है तो हम खींच के चुनट डाल लेंगे और चुनट डाल के हम इसे टॉप पार्ट के बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम बिल्कुल इसे टॉप पार्ट के बराबर कर लेंगे और एक जैसे सारे कपड़े में चुनट बराबर कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से कहीं पे कम या ज़्यादा ना हो, इनको हमने बैलेंस करना है। और फिर इसी सिलाई के ऊपर ऊपर जो हमने चुनट के लिए लगाई थी, इसको कवर करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई तकरीबन मुकम्मल कर ली है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर लैस लगाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे शॉकिंग कलर की लैस ली है। तो यहाँ पे हम लैस सीधी ही लगा रहे हैं, यानी कि लैस की सीधी साइड ऊपर की तरफ ही है। ये देखें, इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ऊपर मैं ये लैस रख के और लैस के ऊपर मैचिंग धागे के साथ सिलाई लगा लूँगी। अब हम इस सेंटर पैनल की दोनों साइडों पे भी
लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेस की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखा है, यानी कि कपड़े की सीधी साइड के साथ अटैच किया है। और ये जो आधा इंच के बराबर शर्ट का कपड़ा है ना, वो हमने एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन सिलाई के लिए। और फिर बाद में हमने ऊपर लेस रख के तो लगानी है। लेस की बिल्कुल किनारी के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और बाकी डिज़ाइन जो हमने शो करना है उसको बचाते हुए अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से लेस लगा लेंगे सिलाई का मार्जिन रखते हुए। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबा लें और ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो ये हमने सेंटर पैनल तैयार कर लिया है। अब हम इसके साथ साइड पैनल अटैच करेंगे। तो ये एक साइड पैनल हमने लिया है, इसको हम ये ऐसे नीचे रखेंगे और आधा इंच के बराबर कपड़ा हम एक्स्ट्रा नीचे रखेंगे सिलाई के लिए, मार्जिन के लिए। और इसके ऊपर हम पलट के लेस को जो सेंटर पैनल के ऊपर हमने लगाई थी, तो इसको कवर करके सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से देखें, लेस को पलटाते जाएंगे और कपड़े के ऊपर ऊपर बिल्कुल लेस की जड़ में हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देखें कितनी नीट हमारी ये पैनल्स रेडी हो रहे हैं। ये दोनों पैनल्स को हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। वीवर, ये 3 साल की बच्ची के लिए मैं फ़्रॉक बना रही हूँ। आप अपने नाप के हिसाब से इसी तरह लेफ़्ट ओवर पीसेस को इस्तेमाल करके बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन बना सकते हैं। मेरे चैनल पे ऐसी बेशुमार वीडियोस हैं जिनसे मैंने छोटे छोटे लेफ़्ट ओवर पीसेस से बहुत प्यारे बेबी फ़्रॉक बनाए हुए हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो ये मैंने बैक पार्ट को इस तरह बटन प्लेकेट बना ली थी पहले ही, और अब हम इसको यहाँ नीचे से एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखते हुए जोड़ लेंगे। और जितनी आपने स्लिट खुली रखनी हो उतनी रख लें और बाकी की स्लिट को बंद कर लें। आप चाहें तो आप नीचे तक इसे खुला ही कमर तक रहने दें। तो मैं यहाँ पर हाफ़ स्लिट को बंद कर रही हूँ और हाफ़ खुली रखूँगी। ये देखें इस तरह से। और फिर दूसरे किनारे पे भी इसी तरह मैं मोड़ के सिलाई लगा लूँगी। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसका मैंने टॉप रेडी कर लिया है। अब इसके साथ मैं जो बॉटम है उसको चुन्नट डाल के इसके साथ बराबर करके जोड़ लूँगी। ये देखिए हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसको इस तरह सेंटर से पकड़ के हम बिल्कुल सेंटर का मार्क करते हुए इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। और इसी तरह से जो हमने फ्रंट तैयार किया है पैनल्स वाला, इसको भी हम बिल्कुल सेंटर से पकड़ के तो इसको हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग बैक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस तरह इसको हम अच्छी तरह से फैला के रख लेंगे, कोई सलवट वगैरह इसमें ना हो। और फिर बैक को इसके ऊपर रखेंगे कंधे से कंधे को मिलाते हुए। जो हमने तीरे की कटिंग की थी दोनों की, अच्छे से इसको सेट हमने कर लिया है। अब हम चॉक के साथ पहले मार्किंग कर लेंगे, कमर तक हम बिल्कुल इसी तरह लेकर आएंगे। और अब हम इसको ऐसे तिरछा आखिरी किनारे तक ले जाएंगे साइड पैनल के। और नीचे से भी जो कपड़ा बड़ा हुआ है उसको हम गोलाई की शेप दे लेंगे, ये देखें इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखें ऐसे जैसे हमने निशान लगाया था। और इसका शोल्डर भी हम बराबर कर लेंगे और नीचे से भी अच्छी सी हम इसकी गोलाई दे लेंगे। अब हम इन दोनों के फ्रंट और बैक के शोल्डर अटैच करेंगे। इस तरह से देखें हम इसके ऊपर रख के इनके शोल्डर अटैच कर लेंगे। और शोल्डर अटैच करने के बाद हम इसके गले की पाइपिंग कर लेंगे। ये जो पीस हमारे पास बचा था, एक हमारे पास पीस था, इसको मैंने 4th फोल्ड कर लिया है। ये बंद साइड है और दूसरी साइड खुली है। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू हमने 12 इंच तैयार करना है। ये पीस हमारे पास थोड़ा था, तो ये जो फ्रॉक की साइड से कटिंग हमारे पास बची है, इसको हम इस तरह सामने रख के इसकी लंबाई पूरी करेंगे जोड़ डाल के। तो ये हमारे पास 13 इंच आ रहा है। तो 1 इंच सिलाई का मार्जिन और 12 इंच हमारा बाजू तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ से कंधे की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने कंधे की कटिंग कर ली है। ये मैंने थोड़ा बड़ा रखा है कंधा, क्योंकि हमने तकरीबन 6.5 इंच तैयार करना है। तो बाकी को मैं कंधे के ऊपर चुन्नट डाल के बराबर कर लूँगी। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे
और जितना बाजू हमने सामने से खुला रखना है उतना मैं निशान लगा के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से निशान मैं पहले लगाऊँगी और फिर कटिंग कर लूँगी। तो बाजू को मैं जोड़ लगा के इसके ऊपर फिर लेस लगा लूँगी और सामने से मैं इसे सिंपल डबल फोल्ड ही करूँगी। ये देखिए, अब हमारे पास 13 इंच कटिंग में आ गया है, तो बाजू हमारा 12 इंच तैयार हो जाएगा। अब ये मैंने रेब पट्टी ली है, इसको हमने शुरू से बटन प्लैकेट वाली जगह से 1 इंच बढ़ा के रख लेना है और बाकी सारे गले में इस तरह लगाने के बाद आखिर से फिर हमने 1 इंच बढ़ा के कपड़ा रखना है और बाकी कपड़े को कट कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। एक पैर के बराबर हमने कपड़ा रखते हुए सिलाई लगा ली है। अब ये जो कपड़ा है इसको मैं दूसरी तरफ फोल्ड कर लूँगी और इसकी पाइपिंग की हम सिलाई लगा लेंगे। तो पाइपिंग की सिलाई लगाते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि सिलाई पाइपिंग के ऊपर ना आए, बल्कि फ़्रॉक के कपड़े के ऊपर ही आए, लेकिन बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में हमने सिलाई लगानी है। नीचे से भी हमने कपड़े का ख्याल रखना है कि नीचे से इकट्ठा ना होता जाए, बल्कि कपड़ा हमने बार बार सेट करते जाना है और बिल्कुल सीधा रखना है। और जब हम पाइपिंग बना रहे हों तो थोड़ा सा हमने गले को खींच के रखना है, तो फिर हमारी जो पाइपिंग है वो ज़्यादा नीट आएगी, इसमें सलवट वगैरह नहीं आएंगे। आखिर से फिर हमने जो एक्स्ट्रा 1 इंच कपड़ा रखा था उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और सिलाई को एंड से पक्का कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे अच्छी तरह से हमने कट कर लेना है। नीचे जो कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हम डबल फोल्ड करके तरपाई कर लेंगे। तो ये मैंने बाजू तैयार कर लिए हैं, आप देखें। और इसको हम अब ऐसे लगाएंगे कि पहले हम एक साइड से हाफ तक ले जाएंगे सिलाई और फिर दूसरी साइड से हाफ तक लाएंगे। और यहाँ मैंने बड़े टांके के साथ दरमियान में कंधे के सिलाई लगा ली थी, उसको खींच के हम चुनट डाल के कंधे के बराबर कर लेंगे। इसी तरह दूसरा बाजू भी लगा लेंगे और बाजू की मोरू से शुरू करते हुए एंड तक हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। नीचे वाले दामन को आप चाहें तो डबल फोल्ड कर लें। मैंने फ्रंट पे लेस लगाई है और बैक पे मैंने सिंपल डबल फोल्ड किया है। गले पे मैंने इसके 4 बटन्स लगाए हैं और ये देखें कितना खूबसूरत, कितना नीट हमारी फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद नए नए डिज़ाइन की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।